साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग के सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक खास रेमेडी बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दूं कि वशीकरण एक तांत्रिक क्रिया है। ये विधि इतनी आसान नहीं होती है। काफी लोग हजारों विधि कर लेते हैं, काफी रेमेडीज कर लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि काफी वीडियोस में क्या होता है कि जानकारी जो दी जाती है वो आधी अधूरी होती है। आप यदि तंत्र शास्त्र उठा करके देखेंगे तो वशीकरण की विधियों में साफ साफ लिखा है कि अगर वशीकरण की विधि कर रहे हैं तो जो नियम है अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तभी ये विधियां काम करती हैं। तांत्रिक क्रिया में सबसे बड़ी वशीकरण की विधि में एक सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया ना हो, उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन ना हो, कोई ब्लैक मैजिक ना हो और उसका पहले से वशीकरण ना हो। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, कोई ब्लैक मैजिक है, उसका पहले से वशीकरण है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी रेमेडीज कर लीजिए उस पर वर्क नहीं करेगी। ये सबसे बड़ा रूल्स है। तो यदि आप लोग किसी व्यक्ति पर काफी वशीकरण की विधि कर रहे हैं लेकिन उसका वशीकरण नहीं हो पा रहा है तो समझ जाइए कि उसका वो स्वतंत्र नहीं है। और जब तक उसके ऊपर से उस चीज को काटा ना जाए, उस चीज को उसके ऊपर से अलग ना किया जाए, रिमूव ना किया जाए, तब तक कोई भी तांत्रिक क्रिया वर्क नहीं करेगी। और यदि आप लोग काफी विधि कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है और मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे ये विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, जिसका परिवर्तन आपको 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज में साफ साफ दिखाई देगा। और आप लोगों को अलर्ट कर दूं कि आजकल दोस्तों फ्रॉड केस बहुत हो रहे हैं। जिन लोगों को ABCD नहीं पता है तांत्रिक क्रियाओं की, वशीकरण की, वो लोग भी आजकल तांत्रिक बने बैठे हैं। तो यदि आपको कोई ये बोलता है कि 1 दिन में, 1 घंटे में, 3 दिन में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से अलर्ट रहें, सावधान रहें। ऐसी जगह कभी पैसा वगैरह ना फंसाएं, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं कि आपको पैसे ले लेंगे, उसके बाद में फिर से पैसे मांगेंगे, उसके बाद में आपको ब्लॉक कर देंगे, आपका नंबर ही नहीं उठाया जाएगा। तो थोड़ा अलर्ट रहें, ठीक है। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और सही जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करें। आज की जो मैं आपको विधि बता रहा हूं ये आप किसी भी शुक्रवार के दिन में कर लें, बुधवार के दिन में कर लें और रविवार के दिन में कर लें। इसके अलावा यदि इसको यदि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में किया जाए तो इसका रिजल्ट और भी ज्यादा बेटर आता है। नहीं तो फिर आपको जो सही लगता है उस दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में इसका रिजल्ट जो होता है चमत्कारिक रूप से आता है। इसमें ज्यादा नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी 2 नींबुओं की और साथ में पड़ेगी 2 नींबू हैं तो आपको 7 यानी कि 14 आपको लौंग लेनी है। नींबू आपको ऐसा लेना है जो एकदम फ्रेश होगा, मतलब कि एकदम ताजा नींबू लेना है आपको। सड़ा गला ना हो, दागी ना हो, एकदम फ्रेश रस से भरा हुआ 2 नींबू ले लीजिए और साथ साथ दोनों में लौंग आपको लगानी है। तो आपको 14 यानी कि 14 आपको लौंग ले लेनी है। 2 आपको लेने हैं काले कपड़े, ठीक है। और साथ में आपको कोई आंकड़े का जो वृक्ष होता है जिसे मदार कहा जाता है, जिनको समझ में ना आ रहा हो कि आंकड़ा मदार क्या होता है, इजिली हर जगह मिलता है ये। तो अपनी हाइट से ऊपर का हो, मतलब कि आपके हाइट से बड़ा हो, ऐसा आपको एक मदार का वृक्ष आपको देखना है। ये प्रयोग आप करके देखिएगा दोस्तों, आजमा करके देखिए, क्योंकि जबरदस्त विधि आपको दे रहा हूं वनस्पति शास्त्र की। तो एक वृक्ष आपको देख लेना है और जिस दिन प्रयोग करेंगे, जैसे पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, तो 1 दिन पहले आपको क्या करना है, एक दिया, अगरबत्ती, थोड़ा सा जल और पीले चावल, हल्दी से चावल पीले करके उस वृक्ष के पास में आपको जाना है, क्योंकि वो जीवित वनस्पति है और जीवित वनस्पति में कोई प्रयोग करते हैं तो उनकी आज्ञा लेनी जरूरी होती है। तो 1 दिन पहले क्या करना है, उसके पास जाके थोड़ा सा जल अर्पित कर दें, अगर हो सके तो कच्चा दूध अर्पित कर दें, थोड़े से चावल चढ़ा दें, दिया जला दें, अगरबत्ती लगा लें और थोड़ी सी उनसे प्रार्थना करें कि हे वनस्पति राज, मैं अमुक व्यक्ति को वश में करने हेतु, अपने अनुकूल करने हेतु, अपने रिश्ते को बचाने हेतु एक प्रयोग कर रहा हूं। कल मैं आपके पास में आऊंगा तो आप मुझे पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए कि मेरा प्रयोग सफल हो। ये बोल करके उनको आमंत्रण दे करके, विनती करके घर वापस आ जाना है। जैसे पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो 1 दिन पहले, अमावस्या के दिन कर रहे हैं तो 1 दिन पहले, रविवार को कर रहे हैं तो शनिवार को आमंत्रण देंगे, बुधवार को कर रहे हैं तो मंगलवार को, शुक्रवार को कर रहे हैं तो गुरुवार को, मतलब 1 दिन पहले उनसे प्रार्थना कर लेंगे। अब एक नींबू आपको लेना है, 2 नींबू आपको लेना है। जैसे कि मैंने बताया अमावस्या को कर रहे हैं तो अमावस्या की रात्रि में आपको 11 से 1 के बीच में इस रेमेडी को करना है।
जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के द्वारा जो भी समस्या आपकी है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की यदि कंसल्टेशन चाहते हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, काफी उपाय कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो होता ये है कि यूट्यूब में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं सभी की, मेरी या किसी की भी जो रेमेडीज हैं वो जनरल है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मैच होती है तो आपको रिजल्ट देंगे, बर्थ चार्ट में मैच नहीं होंगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडीज की जाती है इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती हैं। तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं और बर्थ चार्ट के हिसाब से उपाय प्राप्त करें, है ना। तो देखिए, आपने 2 नींबू ले लिए और साथ साथ दोनों फंसाने के लिए 14 आपने लौंग ले ली। रात्रि में 11 से 1 के बीच में आपको किसी एकांत कमरे में, टेरेस में भी जा सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए इस प्रयोग में। मतलब एकांत में करना है, गुप्त रूप से, कोई आपको देखे रोके टोके ना। और जिस दिन प्रयोग करेंगे तो मैं रूल्स आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य से रहना है, सात्विक रहना है, कोरे कपड़े पहनना है, मतलब धुले कपड़े। उस दिन आपको नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल नहीं लेना है। कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार करके प्रयोग करेंगे। नीचे आसन लगा करके सिर में कपड़ा रख के ही प्रयोग करना है। तो आपको एक दिया जला लेना है, सामने एक बाजूट पटरा लगा लेना है। दिया इसलिए बोलते हैं दोस्तों, अग्नि साक्षी होती है और साथ आपकी पूजा पाठ की, तंत्र मंत्र की, और दूसरा सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, तो अग्नि साक्षी होती है। दिया जरूर जलाएं। सामने बाजूट में कपड़ा बिछा लें। एक रेड कलर का और ब्लैक कलर का पेन या मार्कर ले लें। ब्लैक रंग से पहले नींबू में आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, प्लस का निशान लगा देंगे। अब दूसरे नींबू में पहले प्लस का निशान लगाएंगे और रेड कलर से उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसका वशीकरण करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद में आपको दोनों नींबू को सामने रख देना है। 7 लौंग जो आपने ली है अपने नाम वाली, ठीक है, मतलब कि दोनों तरफ 7-7 लौंग दोनों के हिसाब से आपको अलग रख देना है। एक तरफ जो 7 लौंग रखी हुई है तो एक लौंग उठाएंगे, उस व्यक्ति का नाम लेंगे 7 बार और 7 बार उसमें फूंक मार करके जिस लौंग नींबू जो है, नींबू में चारों तरफ आपको फंसा देनी है। मतलब एक लौंग लेंगे, 7 बार नाम लेंगे, 7 बार फूंक मार के और 7 लौंगों को एक नींबू में फंसा देना है, दबा देना है, डिप कर देना है। फिर दूसरा नींबू लिया है, फिर उस दूसरे नींबू में एक लौंग उठाएंगे, 7 बार व्यक्ति का नाम लेंगे, 7 बार फूंक मारेंगे और 7 लौंगों को इसी तरीके से अभिमंत्रित करके और दूसरे नींबू में आपको फंसा देना है और दोनों नींबू को आपको सामने रख देना है। अब आपको यह सोचना है कि एक नींबू जो है वो आप है और दूसरा, मतलब आपका अंश है और दूसरा उस व्यक्ति का अंश है, ठीक है। दोनों को आपस में आपको इस तरीके से जुटा करके इस तरीके से आपको सामने रख देना है और वहीं बैठ करके आपको कामदेव का एक मंत्र 251 बार आपको जाप करना है। कामदेव का जो मंत्र है, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, अमुक वसम कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर के 251 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर स्फटिक की माला से करेंगे तो और भी आकर्षण तेज होगा। स्फटिक की माला नहीं है तो कुछ दाने वगैरह रख लें। मंत्रों की काउंटिंग ध्यान से करना है। 251 मतलब 251, आगे पीछे नहीं कर देना। आगे पीछे कर देंगे, एक भी मंत्र आगे पीछे होगा तो आपकी रेमेडी फेल हो जाएगी, क्योंकि आप एक तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, जटिल क्रिया कर रहे हैं, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। 251 मतलब 251 मंत्र का आपको जाप कर लेना है। अब ये रात का काम आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दिया को जलते रहने दें, खुद से ना बुझाएं, वो जलते जलते खुद ही शांत हो जाए। इन दोनों नींबू को उठा करके अपने सिर की ऊंचाई से अपने घर में कहीं भी सुरक्षित रख दीजिए। आपकी सिर की ऊंचाई से रहेगा, इस चीज का ध्यान देना है। आपके सिर की ऊंचाई से कहीं भी आपको अलमारा वगैरह में, कुछ लॉफ्ट वगैरह में कहीं भी इसको सुरक्षित रख दीजिए। अब जैसे आपने पूर्णिमा की रात्रि प्रयोग किया, अब दूसरे दिन परिवार के दिन आप क्या करेंगे, नहा धो करके स्वच्छ होकर के जिस वृक्ष को मैंने बताया था आप आमंत्रण देकर के आए थे, दोनों नींबू को लेकर के उस आंकड़े के पेड़ के पास में जाना है, दोनों नींबू को। और इस प्रयोग को जब करेंगे तो कोई भी आपको देखे रोके टोके ना, इस चीज का ध्यान देना है। जब घर से निकलेंगे नींबू को लेकर के तो किसी से बात नहीं करनी है, घर आने तक, प्रयोग कंप्लीट होने तक किसी से बात नहीं करनी है, तो इस चीज का ध्यान दें। दोनों नींबू को लेकर उसी वृक्ष के पास में जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हे वनस्पति राज, मैं कल आपके पास में आया था या आई थी अमुक प्रयोग को करने के लिए,
आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये प्रयोग सफल हो। ऐसा बोल करके और थोड़ा सा खड्डा खोद करके उस दोनों नींबू को एक साथ, दोनों को जब दबाएंगे तो दोनों को ऐसे रखना है कि उसका नाम जो प्लस है, दोनों प्लस जो होंगे वो आपस में मिले रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और उनको वहां पर दबा करके ऊपर से मिट्टी आपको डाल देनी है, मिट्टी दबा देनी है। अब जैसे जैसे ये नींबू उसके नीचे सड़ना गलना शुरू होगा, ठीक है, वैसे वैसे ये तांत्रिक क्रिया अपना वर्क करना शुरू कर देगी। आपका जो पार्टनर होगा जिसके लिए आप वशीकरण कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स होंगे वो नींबू के साथ में जलना शुरू हो जाएंगे, गलना शुरू हो जाएंगे। वो आप और आपके तरफ आपके लिए आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाएगा। 7 डेज 11 डेज जैसे ही नींबू सड़ेगा और वैसे वैसे आपकी तरफ वो आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। आपसे मिले बिना उसको चैन ही नहीं आएगा। जितनी इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं उससे 1000 गुना इंपॉर्टेंस आपका पार्टनर आपको देगा। ये वशीकरण अगर आपने कर लिया तो ये समझ लीजिए कोई और विधि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसी विधि है कि ये लाइफ टाइम की है। अगर सही तरीके से, मेरे बताए तरीके से सारे नियम को फॉलो करते हुए आपने इस रेमेडी को कर लिया तो कोई और प्रयोग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही जटिल और बहुत ही पावरफुल आपको मैंने रेमेडी दी है। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी रेमेडीज वर्क तब नहीं करती है जब किसी व्यक्ति का पहले से वशीकरण होता है या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन होती है। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई भी किया कराए कोई भी क्रिया नहीं है, कोई भी उसके पास में कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि इसका आपको 7 डेज 11 डेज या 21 डेज में गारंटी के साथ में अचूक रिजल्ट मिलेगा। काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैंने ये रेमेडी की है और रिजल्ट बहुत ही बेटर आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव। आप भी पूरे विश्वास से इस प्रयोग को करिए और जो सावधानियां मैंने बताई हैं इनको फॉलो करते हुए आप इस रेमेडी को करिए। और यदि आपसे ये विधि करने में आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा हो तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति का वशीकरण है और ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, 100% आपको वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। क्योंकि रुद्र मेडिटेशन चैनल जो है आप लोगों के हेल्प के लिए बना है, आप लोगों की मदद के लिए बना है। तो किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, विधि मुझसे करवाना चाहते हैं या बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं बर्थ चार्ट के हिसाब से या फेस रीडिंग के द्वारा, फेस रीडिंग के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट करें, आपको हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। और जो मैंने जानकारी आपको दी है, एक बार देख लें, 2 बार देख लें, वीडियो को स्किप करके आप लोग देखते हैं तो आप काफी जानकारियां छूट जाती हैं, सावधानियां जो बताई जाती हैं वो छूट जाती हैं। तो सावधानियां यदि फॉलो नहीं करेंगे, एक भी टिप्स अगर आपसे छूट गया, क्योंकि आप तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, और एक भी टिप्स अगर आपसे छूट गया तो रेमेडी आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो जानकारी को, वीडियो को पूरा देख के जानकारी को पूरा समझ करके और फिर इस उपाय को करिए। उसके बाद भी यदि कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में निस्फिकर होकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। आज के लिए थे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।